ज्ञानवापी मस्जिद का तीसरे दिन का सर्वे जैसे ही मुकम्मल हुआ, वैसे ही हिंदुत्ववादी संगठनों ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया, यह हंगामा मचाना शुरू कर दिया कि मस्जिद से जहां सर्वे मुकम्मल हुआ है वहां से शिवलिंग मिला है। वहां ऐसी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई और वहां से इस तरह के बयान देने की कोशिश की गई। मस्जिद के बाहर से जिस तरह से हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से यह बयान आ गए कि शिवलिंग बरामद हो गया, शिवलिंग मस्जिद में से निकला है। जिस वजूखाने के पास की बात की जा रही है कि जहां सर्वे किया गया है, वहां से लगातार ये बात कह रहे हैं लोग कि शिवलिंग वहां मिला है। हालांकि इस पूरे मामले पर कोर्ट ने कहा था कि एक सील बंद लिफाफे में जो भी रिपोर्ट होगी वो पेश की जाएगी, यानी किसी भी तरह से कोई भी चीज सार्वजनिक नहीं की जाएगी। जो भी चीज मस्जिद से मिलेगी उस सर्वे के बाद, तीसरे दिन की जो मुकम्मल सर्वे हुआ है उसके बाद जो भी चीज सामने आएगी उसको कोई नहीं देखेगा, सिर्फ अधिकारी और कोर्ट तक पहुंचाने वाले, उनके बीच बात रहेगी। तीसरे किसी आदमी को कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या मिला क्या निकला। लेकिन शिवलिंग का निकलना और उसका पूरी तरह से प्रचार कर देना, पूरी तरह से उसको सार्वजनिक कर देना, अवामी स्तर पर ले आना, पब्लिकली उसको बयानों के जरिए, नेशनल मीडिया के जरिए हुल्लड़ हंगामा मचाकर हिंदुत्ववादी संगठनों ने अब इस पूरे मामले को ऐसा कर दिया है जैसा आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद में हो रहा था। बाबरी मस्जिद का जब पूरा मामला चल रहा था तो उस बीच जो कुछ हुआ, अब ये तमाम चीजें मुस्लिम संगठनों की तरफ से और मुस्लिम बुद्धिजीवियों की तरफ से भी कही जा रही हैं कि ये पूरा मामला, ये पूरा प्रकरण दोहराने की कोशिश की जा रही है जैसा कि बाबरी मस्जिद मामले में हो रहा था। लेकिन निचली अदालतों पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। निचली अदालतों पर सवाल उठ रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी में क्यों हुक्म सुना दिया गया, इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था कि 17 तारीख को सुनवाई होगी तो फिर आज 16 तारीख को ही ये तमाम चीजें आनन फानन में क्यों सामने आई। ये तमाम चीजें अपने आप में सवाल उठा रही हैं। जब यह कोर्ट की तरफ से कह दिया गया था कि सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की जाएगी, जो भी कुछ निकलेगा वो सिर्फ अधिकारी और कोर्ट के बीच रहेगा, तो फिर ये तमाम चीजें हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से शोर मचाकर क्यों सामने लाई गईं? क्या बाबरी मस्जिद दोहराई जा रही है? क्या जो मुस्लिम संगठन कह रहे हैं और मुस्लिम तंजीमें कह रही हैं या उसके अलावा मुस्लिम बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि जो कुछ बाबरी मस्जिद के दौर में हुआ वही सब कुछ दोहराया जा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अब ज्ञानवापी नहीं छीनने देंगे, बाबरी तो हमसे छिन गई है लेकिन ज्ञानवापी को नहीं छीनने देंगे। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्या ज्ञानवापी मामले में, क्योंकि कल 17 तारीख है और 17 को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगा, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, तो ऐसे में अब कई अहम सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद के साथ भी वही होने वाला है जो बाबरी मस्जिद में हुआ था। और अब आपको बता दूं जो ताजा हालात हैं ज्ञानवापी मस्जिद के, वो ये हैं कि पूरी तरह से उस जगह को सील कर दिया गया है जहां से ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग बरामद हुआ है, शिवलिंग निकला है। हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से उस जगह को सील कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी लगा दी गई है, सीआरपीएफ के जवान लगा दिए गए हैं, अर्धसैनिक बल लगा दिए गए हैं, पुलिस फोर्स लगा दी गई है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। माहौल ऐसा बना दिया गया है कि जैसे मानो यहां से कोई ऐसी चीज बरामद हुई हो, कोई ऐसी चीज निकली हो कि जो हिंदुत्ववादी संगठन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शिवलिंग निकला है। लेकिन अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि शिवलिंग निकला भी है या नहीं निकला है, शिवलिंग वहां था भी या नहीं था, क्योंकि कुछ दावे ये भी किए जा रहे हैं कि वहां वो हैंडपंप था जो कि काफी वक्त से बंद पड़ा था, चल नहीं रहा था, नकारा था, और उसी को बताया जा रहा है, वहीं से जो कुछ निकला है उसको कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग है। लेकिन संगठन ये दावा कर रहे हैं कि वहां से शिवलिंग नहीं निकला है। ये तो कोर्ट के फैसले के बाद ही तय हो पाएगा कि वहां से क्या निकला है और क्या कुछ जो सर्वे करने वाली टीम थी उसको वहां से मिला है। लेकिन इस आनन फानन पर और इस जल्दबाजी पर कोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। जज साहब ने अपने फैसले में यह लिख दिया कि इस फैसले के बाद मेरी जान को खतरा है। तो उन तमाम चीजों को लेकर मुस्लिम संगठन और उसी के साथ साथ
जो कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जुडिशरी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी फैसले में कोई जज इस तरह से कह रहा है और ऑन द रिकॉर्ड यानी रिटन में कहा जा रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए था? और अब ऐसे में यह भी कहा जा रहा है मुस्लिम संगठनों की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटखटाया जाएगा। कल की जो सुनवाई है उसके बाद जो कुछ तय होता है उन तमाम चीजों को देखते हुए या तो रिपील किया जाएगा, जो कि 1991 का एक्ट है और वर्शिप एक्ट है, उसको जिस तरह से बनाया गया था और कहा गया था कि तमाम जो मस्जिदें हैं, इदारे हैं, तमाम जो मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, उन सब की स्थिति और सिचुएशन वैसे ही रहेगी जैसी थी 1947 के बाद। तो अब ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है और जिस तरह से जो पार्लियामेंट में एक्ट बनाया गया था, एक्ट 1991 वर्शिप एक्ट, तो क्या उसको नहीं माना जा रहा है? उसको पूरी तरह से नकारा जा रहा है, खिलाफ वर्जी की जा रही है, कोर्ट के आदेश की खिलाफ वर्जी की जा रही है, कानून की। तो अब मुस्लिम संगठन ये भी फैसला कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएंगे, वो कुला की एक टीम बनेगी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और शायद इस पर रिपील भी किया जाए, दोबारा याचिका डाली जाए, दोबारा गौर करने की अपील की जाए। तो ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या ज्ञानवापी दूसरी बाबरी बनती जा रही है?